हेलो क्लास 11 के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के सेकेंड लेसन द एड्रेस के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर, कि नरेटर से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्प्रेशन पड़ता है। तो चलो आंसर को देख लेते हैं। द नरेटर ऑफ द एड्रेस अफेक्ट अस वेरी मच। जो द एड्रेस के नरेटर हैं, कथाकार हैं, उनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। हर इम्प्रेशन शैडोज इन आवर हार्ट, और उनके जो इम्प्रेशन है यानी उनके जो भाव हैं, उनके जो प्रभाव की छाया है वो हमारे हृदय में है। का भाव ये है कि उन्होंने जिस तरह से किया, ठीक है ना, जो भी किया वो काफ़ी हम लोगों ने फ़ील किया, उसका काफ़ी प्रभाव हम लोगों के अंदर है। द नरेटर मार्गा मिनको, जो नरेटर मार्गा मिनको थी, इज़ वेरी क्लेवर एंड करेजियस लेडी। वो बड़ी चतुर और एक साहसी महिला थी। वी आर मच इम्प्रेस्ड बाय हर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, और हम लोग उनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। यानी जो उनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी थी, यानी कि तार्किक चीज़ें थी। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट डॉटर, वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लड़की थी। शी ऑलवेज लव्स हर मदर, वो हमेशा अपनी माँ को प्यार करती थी। समटाइम्स, कई बार, द नरेटर मार्गा मिनको डिसलाइक हर मदर, मार्गा मिनको ने अपनी माँ को पसंद नहीं किया। तो ये मैं परिस्थितियाँ लेसन की बता रहा हूँ। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिकॉज, क्योंकि सी अप्रूव्ड मिसेस डॉर्लिंग एवरी टाइम्स, क्योंकि वो मिसेस डॉर्लिंग को हर समय अप्रूव कर देती थी, यानी अनुमति दे देती थी। किस बात की? सामान यहाँ से ले जाने की। द नरेटर हैज शार्प पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एवरीथिंग, और नरेटर सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेती थी, यानी अवलोकित कर लेती थी कि कौन सी चीज़ मिस है, कौन सी चीज़ कहाँ है। इसकी उसके अंदर बड़ी अच्छी शक्ति थी अवलोकित करने की। वेन द नरेटर वाज स्टे एट होम, और जब नरेटर घर पर ठहरी हुई थी, हर मदर टोल्ड हर अबाउट द थिंग्स, तो उसने अपनी माँ के बारे में बताया, विच वर लिव्ड एट मिसेस डॉर्लिंग हाउस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, कि जब जो मिसेस डॉर्लिंग है, जब वो घर से जाया करती थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, यानी वर्ल्ड वार के दौरान। एंड शी वांट टू सी थिंग्स बिकॉज शी लव्ड हर थिंग्स एंड आल्सो द पर्सन्स हु लिंक्ड दीज थिंग्स। और फिर कहती है कि सी वांट्स टू सी थिंग्स, तो वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि सी लव्ड हर थिंग्स, क्योंकि वो उनकी चीज़ों को प्यार करती थी। एंड आल्सो द पर्सन हु लिंक दिस थिंग्स, और उन लोगों को भी जो इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो कहने का भाव बच्चों ये है कि जब भी वो वर्ल्ड वार के दौरान मिसेस डॉर्लिंग इनके घर से जाती थी तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाया करती थी। बाद में नरेटर की इच्छा हुई कि वो उन चीज़ों को देखे, क्योंकि वो उन चीज़ों को भी प्यार करती थी और उनसे जुड़े हुए लोगों को भी प्यार करती थी। तो आई होप ये आंसर आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड द एड्रेस वेयर शी लिव्ड। नरेटर को कैसे पता चला मिसेस डॉर्लिंग के बारे में और उस एड्रेस के बारे में जहाँ वो रहती थी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, व्हेन द नरेटर नोटिस्ड दैट समथिंग or other about the room had changed, the narrator missed various things। कहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यानी युद्ध के बीच में ही, उसी के दौरान, जब द नरेटर नोटिस्ड, नरेटर ने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट की समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि उसके कमरे में कुछ बदलाव हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। द नरेटर मिस्ड वेरियस थिंग्स, और नरेटर ने ये महसूस किया कि बहुत सी चीज़ें उसके रूम में नहीं है, रूम बदला बदला सा लग रहा है। देन हर मदर टोल्ड हर, तो उसकी माँ ने उसे बताया अबाउट द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, तो मिसेस डॉर्लिंग के पते के बारे में उसने बताया। मिसेस डॉर्लिंग वाज एन ओल्ड एक्वेटेंस ऑफ हर मदर, जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उसकी माँ की पुरानी परिचित थी। सी हैड सडनली टर्न अप आफ्टर मैनी ईयर्स, और वह हैड सडनली टर्न अप आफ्टर मैनी ईयर्स, वो जो थी वो बहुत सालों बाद अचानक से उनसे मिली हुई थी। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली एंड टुक समथिंग टू होम विथ हर एवरी टाइम, और तब से वह उसके घर रोजाना आती थी और कुछ न कुछ अपने साथ लेकर अपने घर, उनके घर जाती थी। सी कम द नरेटर्स मदर टोल्ड हर दैट शी कुड सी हर प्रीसियस थिंग्स एट हर प्लेस। फिर कहती है कि सी कम द नरेटर्स मदर,
वह आती थी नरेटर्स मदर यानी कथाकार के माँ के पास, टोल्ड हर दैट, और उसी ने ये बताया था कि शी कुड सी हर प्रीसियस थिंग्स, कि वह उनको उन उन प्रीसियस थिंग्स यानी बहुमूल्य चीज़ों को देखना चाहती है एट हर प्लेस, अपने उसी स्थान पर। द नरेटर्स मदर टोल्ड हर द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और नरेटर की माँ ने उसे बताया उस पते के बारे में कि नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये उसका एड्रेस था, यानी मकान नंबर 46 और स्ट्रीट यानी गली का नाम मार्कोनी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।